जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य अध्ययन के बारे में। आज देखेंगे कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम जीएस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन हम कर सकते हैं। तो हमने अपने लिस्ट में पहली विषय को रखा है जो इतिहास है। तो इतिहास से हमें अतीत के बारे में पता चलता है। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ। यानी बीते हुए समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई है, इसके बारे में जानने के लिए हमें इतिहास को पढ़ना पड़ता है। और अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जिससे हमें भारत के शासन के बारे में पता चलता है। शासन व्यवस्था क्या है हमारे भारत के अंदर, हमारे नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य का क्या कर्तव्य बनता है और नागरिकों का क्या कर्तव्य बनता है। इन सब सारी चीजों को हम हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, हमारे राष्ट्रपति के बारे में, इन सब सारी चीजों के बारे में हम संविधान के अंदर पढ़ेंगे। और अगला हमारा जो है अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र में हम किसी देश के पूंजी आयात निर्यात के बारे में जानकारी लेते हैं। यानी हमें पढ़ना है भारत के पूंजी व्यवस्था के बारे में, जीडीपी के बारे में, और आयात निर्यात के बारे में। आय व्यय के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगला जो हमारा सब्जेक्ट आता है भूगोल, इसको हम दो प्रकार से रख सकते हैं। पहला विश्व का भूगोल, दूसरा भारत का भूगोल। विश्व के भूगोल के अंतर्गत विश्व में हो रही सारे भौगोलिक घटनाओं को पढ़ते हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भौगोलिक घटनाओं को पढ़ते हैं। और अगला जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कंपटीशन का, सामान्य विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, एवं अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसके अंतर्गत बॉटनी, जियोलॉजी, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। और अंतरिक्ष विज्ञान वह विज्ञान है जिससे अंतरिक्ष में हो रहे सारे घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब हमें पढ़ना है इतिहास के बारे में। इतिहास जो है वो काल के आधार पर 3 पार्ट में बांटा गया है। तो चलिए अब हम देखेंगे इतिहास काल के आधार पर कैसे बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को काल के आधार पर 3 भागों में रखा गया है। पहला प्राचीन भारत, जिसका काल 1206 ईस्वी से पहले है, 6 ईस्वी से पहले है। यानी कि 1206 ईस्वी से पहले की सभी घटनाओं को प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं। दूसरा हमारा मध्यकालीन भारत, जिसका काल 1206 ईस्वी से
1707 ईस्वी तक है। इसमें भी दो पार्ट में रख सकते हैं। पहला दिल्ली सल्तनत, जिसका काल 1206 से लेकर के 1526 तक है, और दूसरा मुगल काल, जिसका काल 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। और लास्ट जो है हमारा आधुनिक भारत, जिसे हम 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक पढ़ते हैं, जब तक कि हमारा भारत आजाद नहीं हो जाता है। इतिहास को जानने के लिए हम इस 3 आधार को रखते हैं। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।